हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समविभव सतह के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना यह है कि समविभव सतह कहते किसको है। देखिए, नाम में ही परिभाषा है। नाम अगर हम लोग अच्छे से समझेंगे तो परिभाषा अपने आप आ जाएगा। जैसे देखिए, समविभव सतह, सम मतलब बराबर, और विभव का मतलब हुआ यहाँ विद्युत विभव, और सतह तो आप लोग समझते ही हैं। तो वह सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहता है, बराबर रहता है, उसी सतह को क्या कहते हैं? समविभव सतह कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई गोला है और गोला के केंद्र पर एक विद्युत आवेश प्लस स्मॉल क्यू यहां रख दिया गया। ध्यान रहे, गोला के केंद्र पर बिंदु आवेश, धनात्मक बिंदु आवेश यहां रखा गया है। आप बिंदु आवेश ऋणात्मक भी ले सकते हैं। धनात्मक बिंदु आवेश रखिए या ऋणात्मक बिंदु आवेश रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतर बस इतना ही होगा कि धनात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है और ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो देखिए यहां एक बिंदु आवेश रख दिए गोला के केंद्र पर। आप देखेंगे केंद्र से गोला के सतह के कोई भी बिंदु लेंगे अगर हम लोग, तो केंद्र से गोला के सतह के प्रत्येक बिंदु की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। अगर यहां से दूरी r, तो इधर भी जब हम लोग दूरी लेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी? स्मॉल r। यहां भी अगर गोला के सतह पर कोई बिंदु इधर लेते हैं तो केंद्र से इस बिंदु की दूरी भी स्मॉल r, मतलब गोला के सतह के प्रत्येक बिंदु की दूरी गोला के केंद्र से बराबर होगी, और यह दूरी गोला के त्रिज्या के बराबर होगी। मतलब इस दूरी को हम लोग गोला की त्रिज्या कह सकते हैं। और अब आपसे कहा जाए कि गोला के सतह के प्रत्येक बिंदु पर ये जो आवेश लिया गया है प्लस स्मॉल क्यू, इसके कारण विद्युत विभव ज्ञात करिए। तो आप लोग तो पढ़े हुए हैं, कोई भी बिंदु आवेश हो और उसके कारण उस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर अगर कोई बिंदु हम लेते हैं और उस बिंदु पर विद्युत विभव कैलकुलेट करना हो, तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन r। तो देखिए, और धनात्मक होगा। अगर आवेश यहां ऋणात्मक होता तो विद्युत विभव का मान भी क्या होता? ऋणात्मक होता। तो अब देखिए, आवेश यहां गोला की सतह के प्रत्येक बिंदु के लिए आवेश तो एक ही है, और केंद्र से आवेश से प्रत्येक बिंदु की दूरी भी समान है, तो विद्युत विभव का मान भी गोला के सतह के प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा? समान रहेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई गोला हो या गोलीय सतह हो और उसके केंद्र पर अगर कोई बिंदु आवेश रख दें तो गोलीय सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होगा। मतलब ये गोलीय सतह कैसा काम करेगा? समविभव सतह की तरह काम करेगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव सतह कैसा होता है, तो क्या जवाब देंगे? गोलीय होता है। तो यहां पर कहना होगा गोलीय समविभव सतह। ये हो गया गोलीय समविभव सतह। ध्यान देंगे आप लोग, गोलीय
समविभव सतह। अब देखिए सेकंड नंबर, अभी जो एग्जाम्पल फर्स्ट आप लोगों को बताया कि किसी भी बिंदु आवेश के लिए समविभव सतह कैसा होगा, गोला के आकार। अगर विद्युत क्षेत्र समरूप हो, यहां समरूप विद्युत क्षेत्र हो, समरूप विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करेंगे हम लोग, समान दूरी पर एक दूसरे के समानांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा क्या सूचित किया जाता है, समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। ये भी पढ़े हुए हैं आप लोग। अब अगर यहां समविभव तल, समविभव सतह बनाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, याद है आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में, तो विद्युत विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोगों को यहां क्या खोजना है, एक ऐसा सतह खोजना है जिस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान रहे, मतलब विद्युत विभव में कोई परिवर्तन न हो। तो देखिए यहां विद्युत क्षेत्र समरूप है और इसमें समविभव सतह खोजना है, तो विद्युत क्षेत्र के क्या करेंगे, लंबवत एक सतह बना देंगे। विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में अगर हम लोग एक सतह बना दें तो यही सतह क्या काम करेगा, समविभव सतह की तरह एक्ट करेगा, मतलब इसे हम लोग कहेंगे समविभव सतह। क्या कहेंगे, समविभव सतह। तो आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि अगर विद्युत क्षेत्र समरूप हो और समविभव सतह बनाना हो तो बताइए किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव सतह कैसा होता है, तो क्या जवाब देंगे, समतल। समतल समविभव सतह कहां होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र में। देखिए तो यहां इसे कहेंगे समतल समविभव सतह। समतल समविभव सतह, ये हो गया। बोलिए समविभव सतह, समतल समविभव सतह। एक और बात बहुत जो जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समविभव सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो यहां देखिए विद्युत क्षेत्र के लंबवत समविभव सतह है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका उल्टा समविभव सतह के लंबवत क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो समविभव सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव सतह के उस बिंदु पर उस समविभव सतह के लंबवत होती है। ये याद रखना है आप लोगों को, किसी समविभव सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर समविभव सतह के लंबवत होती है। यहां भी देखिए आप लोग पढ़े हुए हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर निकालना हो बिंदु आवेश के कारण, कैसा आवेश, बिंदु आवेश हो, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हम लोगों को अगर निकालना हो, दिशा फाइंड करना हो, तो आप लोगों को तो पढ़ाया गया है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहीं भी किसी बिंदु पर अगर निकालना हो तो बिंदु आवेश और उस बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश आवेश से दूर होती है। कब, अगर बिंदु आवेश धनात्मक हो तब, और यही अगर ऋणात्मक होती तो आवेश और बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश आवेश की ओर होती। यहां तो होगी आवेश से दूर, लेकिन आवेश और बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश। अब देखिए ये रेखा क्या है, त्रिज्या है, और आप लोग तो पढ़े हुए हैं कि गोला के सतह के किसी भी बिंदु पर त्रिज्या उस बिंदु पर लंब का काम करती है। गोला के सतह के किसी बिंदु पर त्रिज्या ही उस बिंदु पर क्या काम करेगी, लंब का काम करेगी।
तो यहाँ त्रिज्या के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा है, मतलब गोला के सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा है। और अभी जो ये गोला हम लोग लिए हैं ये क्या है, समविभव सतह है, मतलब यहाँ भी समविभव सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर समविभव सतह के लंबवत होगी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये भी कभी कभी पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा, किसी समविभव सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर समविभव सतह के लंबवत होती है। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, वह सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है उसे समविभव सतह कहते हैं। और बताइए, अगर समविभव सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान हो जाए, जितना विभव यहाँ उतना ही विभव यहाँ, उतना ही विभव यहाँ, हर जगह विभव समान हो जाए, इसका मतलब हुआ कि समविभव सतह के अनुदेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर विद्युत विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब समान है तो परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर लिखना होगा अर्थात किसी समविभव सतह के अनुदेश उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर विद्युत विभव में परिवर्तन डेल्टा V इक्वल टू 0। विद्युत विभव में परिवर्तन का मान क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। समविभव सतह के अनुदेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर विद्युत विभव में परिवर्तन का मान शून्य के बराबर होगा। और ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसे लिखिए पहले आप लोग। अब यहाँ समविभव सतह से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किसी समविभव सतह के अनुदेश किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर उस आवेश के विद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन शून्य के बराबर होता है। आप कहेंगे ये कैसे, तो आप लोग पढ़े हुए हैं, किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत विभव भी हो और वहां विद्युत आवेश Q हो तो आवेश की विद्युत स्थिति ऊर्जा कैसे निकालते हैं, आवेश में विद्युत विभव से गुणा कर देंगे तो आवेश और विद्युत विभव का गुणनफल आवेश के विद्युत स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। तो देखिए, समविभव सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान, इसका मतलब हुआ कि समविभव सतह के किसी भी बिंदु पर आवेश को रखिएगा तो आवेश की विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान क्या रहेगा, समान। और जब विद्युत स्थिति ऊर्जा समान तो विद्युत स्थिति ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए यहां लिखा गया है, किसी समविभव सतह के अनुदेश किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर उस आवेश के विद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर 0। क्लियर हुआ। अब देखिए सेकंड पॉइंट, आप लोग पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी आवेश को अगर ले जाए तो आवेश को ले जाने में एजेंट के द्वारा किया गया कार्य आवेश के विद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है।
तो समविभव सतह के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने पर आवेश के विद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन का मान 0 होता है, और इसलिए आवेश को समविभव सतह के अनुदिश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाएंगे तो एजेंट के द्वारा किए गए कार्य का मान भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और ये थर्ड पॉइंट तो अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता चुके हैं। क्या बताए हैं, किसी समविभव सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर समविभव सतह के लंबवत होती है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 4, ये 5 है। किसी समविभव सतह के लंबवत दिशा में बढ़ने पर विद्युत विभव में परिवर्तन का मान महत्तम होता है, मतलब अधिकतम होता है। कैसे, जरा समझिए। समविभव सतह वही होगा जहां विद्युत क्षेत्र रहेगा। चलिए हम इसे समझाने के लिए एक समरूप विद्युत क्षेत्र का एग्जांपल लेते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर, और इसमें एक समविभव तल, समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव तल कैसा होता है, समतल। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये समतल समविभव तल, समतल समविभव तल। अब देखिए, किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बढ़ते हैं, मतलब स्थान में परिवर्तन होता है, तो आप लोगों को मैं बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूं। विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाएंगे तो विद्युत विभव में परिवर्तन जरूर होगा। और ये विद्युत विभव में परिवर्तन देखिए कैसे निकालेंगे, माइनस E इंटू डेल्टा R इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण है। E हो गया विद्युत क्षेत्र का परिमाण और डेल्टा R हो गया विस्थापन का परिमाण। अब देखिए, तो यहां दिया हुआ है विद्युत विभव में परिवर्तन का मान महत्तम होता है। परिवर्तन का मान कैसे निकालेंगे, परिवर्तन का मान निकालना हो तो चिन्ह छोड़ देते हैं, जो परिमाण है उस पर ध्यान देना है, इतना को। अब देखेंगे इसका मान सबसे अधिक कब होगा, तो इसका मान डिपेंड करेगा इस पर, मतलब थीटा के मान पर, क्योंकि कॉस थीटा तो तभी बदलेगा जब थीटा में परिवर्तन होगा, और कॉस थीटा का महत्तम मान 1 होता है। कब, जब थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। क्या होगा, 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री का मतलब थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण है। अगर कोई विद्युत क्षेत्र के दिशा में बढ़े, ऐसे विद्युत क्षेत्र के दिशा में बढ़ते हैं आप, तो विस्थापन और विद्युत क्षेत्र समान दिशा में, इस स्थिति में कोण ये 0 डिग्री, cos थीटा के बराबर 1, और ये हो जाएगा माइनस टी इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस 0 डिग्री, और डेल्टा भी माइनस ई इंटू डेल्टा आर इंटू 1 माइनस टी इंटू डेल्टा आर। देखिए विद्युत विभव में परिवर्तन का मान ये हुआ परिमाण। ऋणात्मक चिन्ह केवल ये बताने के लिए है कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में बढ़ेंगे तो विद्युत विभव में कमी, लेकिन कमी कितना, ई इंटू डेल्टा आर, और ये विद्युत विभव में परिवर्तन का अधिकतम मान है, महत्तम मान है। इससे अधिक विद्युत विभव में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या सीखे, विद्युत विभव में परिवर्तन सबसे अधिक कब हो रहा है, जब विद्युत क्षेत्र के दिशा में बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र के दिशा में बढ़ना माने समविभव तल के लंबवत बढ़ना। तो याद रखिएगा, कभी भी समविभव तल के लंबवत अगर बढ़ते हैं, आप चाहे समविभव तल से दूर जाएं, चाहे समविभव तल के ओर आए, समविभव तल के लंबवत अगर आप बढ़ेंगे तो विद्युत विभव में परिवर्तन का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ करें, अगर आप कहें कि अगर विद्युत क्षेत्र के उल्टा में बढ़ते तो क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को अगर उल्टा बढ़ते
तो विस्थापन ऐसे होता ना, और विद्युत क्षेत्र ऐसे, दिशा विपरीत, तो कोण क्या होगा 180 डिग्री। और जब यहां 180 डिग्री करते हैं ऐसे, -E डेल्टा R cos 180 डिग्री, तो ये cos 180 डिग्री क्या होता, ऋणात्मक हो जाता है ना, डेल्टा V -E इंटू डेल्टा R इंटू -1, तो ये हो जाता +E इंटू डेल्टा R। पुनः यहां विद्युत विभव में परिवर्तन का मान अधिकतम होगा, ये केवल परिमाण देखना है, इतना प्लस चिन्ह बताएगा कि विद्युत क्षेत्र जब उल्टा बढ़े तो विद्युत विभव में क्या होगा, वृद्धि होगा। ये भी तो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन मतलब वृद्धि या कमी। तो हम लोग क्या सीखे, समविभव तल के लंबवत जाना है, चाहे आप समविभव तल से दूर जाएं चाहे उसके ओर जाएं, विद्युत विभव में परिवर्तन का मान होगा अधिकतम। क्लियर हो गया। अब यहां देखिए 5, आवेशित चालक के सतह समविभव सतह होता है, आप लोग पढ़े हुए हैं। कोई भी चालक हो विलगित होना चाहिए, कहीं से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, और ये विलगित चालक पर कोई भी आवेश अगर हम देते हैं, मान लीजिए +Q, पूरा का पूरा आवेश चालक के सतह पर फैल जाता है। देखिए तो अब अंदर में कोई आवेश नहीं रहेगा, पूरा सतह पर पूरा आवेश चालक के सतह पर फैलेगा। अब यहां कहना यह है कि आवेशित चालक का जो सतह है ये समविभव सतह होगा। कैसा होगा, समविभव सतह। अब आप सोचेंगे कैसे आवेशित चालक का सतह समविभव सतह कैसे होगा। देखिए कैसे होगा, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये चालक का सतह, आवेशित चालक का सतह समविभव सतह नहीं है, मतलब इसके हर एक बिंदु का विभव समान नहीं है। रियल में तो समान होता है, लेकिन मान लेते हैं कि हर एक बिंदु का, सतह के प्रत्येक बिंदु का विभव समान नहीं है। तो अगर सतह के प्रत्येक बिंदु का विभव समान नहीं रहेगा तो यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं का विभव अगर अलग अलग हो तो ये आवेशित चालक के सतह पर जो आवेश है ना, उनका स्थितिज ऊर्जा भी अलग अलग बिंदु पर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। और आप लोग तो पढ़े हुए हैं, कोई भी धनावेश है उसका प्रवाह अपने आप होने लगता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और अगर ऋण आवेश होता तो अपने आप प्रवाहित होने लगेगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो अगर आवेशित चालक के सतह का विभव हर जगह समान नहीं होता तो यहाँ क्या होगा कि अगर धन आवेश है तो अपने आप उच्च विभव से निम्न विभव की ओर सतह के अनुदिश आवेशों का प्रवाह होने लगता, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। और मतलब कोई भी आवेशित चालक हो उसके सतह के अनुदिश आवेशों का प्रवाह अपने आप नहीं होता है, और यह तभी संभव है अगर चालक के सतह का विभव हर जगह समान हो। क्लियर हो गया।